जब भी हम अपने घर में बर्ड्स लेकर आते हैं, सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी यही होती है कि हम इनसे अंडे और बच्चे लें। और जब वो हमारे पास ब्रीडिंग कर देते हैं तो हम उनको कैल्शियम और विटामिन देते हैं ताकि अंडों में से बच्चे जल्दी निकल आएं और जो बच्चे हैं वो जल्दी बड़े हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ब्रीडिंग स्पेशल पॉइंट बताने वाला हूं, जिन पर अमल करने के बाद आपके बर्ड अगर ब्रीड नहीं कर रहे तो वो जल्दी ब्रीड करना भी शुरू कर देंगे और साथ साथ आपको अच्छी प्रोग्रेस भी आएगी। जिनके बर्ड ब्रीड कर रहे हैं उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बर्ड से ब्रीड लेने के लिए उनकी एज का मुकम्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उनकी एज मुकम्मल नहीं होगी तो वो ब्रीड कभी नहीं करते। जब आप मार्केट से बर्ड बाय करके लेकर आते हैं तो उनसे उनकी एज के मुतालिक जरूर पूछ लिया करें। अगर आपने लव बर्ड बाय किया है तो उसकी ब्रीडिंग एज तकरीबन 1 साल से लेकर 1.5 साल तक होती है और कॉकटेल की भी यही एज होती है, जबकि फिंचेस और बजीज की एज 6 माह तक होती है। अगर आप यंग बर्ड को ब्रीडिंग पे लगाएंगे तो पहल ब्रीड नहीं करते। अगर कोई बर्ड ब्रीड कर भी दे तो वो अंडे खराब कर देते हैं, जिसकी बिना पर आपका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है और बर्ड भी स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसलिए हमारा पहला पॉइंट था, बर्ड्स की ब्रीडिंग एज जरूर मुकम्मल करें। जब बर्ड्स की एज मुकम्मल होती है तो वो एग्स भी ज्यादा देता है और बच्चों को भी अच्छे तरीके से पालता है। बर्ड की एज मुकम्मल जरूर हो जाए, मगर अगर मेल और फीमेल ही कंफर्म ना हो तो तभी ब्रीड नहीं आती। तो इसलिए अच्छी और बेहतरीन ब्रीड लेने के लिए मेल और फीमेल जरूर कंफर्म करें। लव बर्ड में ज्यादा जल्दी मालूम नहीं होता कि मेल कौन सा होता है और फीमेल कौन सी होती है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन है डीएनए आप करवाकर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ा सेटअप लगाना है, अगर छोटी मोटी ब्रीड लेनी है 1 पेयर 2 पेयर से, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मुकम्मल तरीका बताया कि लव बर्ड में मेल और फीमेल कैसे देखे जाते हैं। नहीं तो आपके नजदीक जो ब्रीडर है उनसे पूछ लें कि इनमें मेल और फीमेल कौन सा है, क्योंकि जिसका ज्यादा तजर्बा होता है वो ज्यादा जल्दी जान लेता है कि मेल और फीमेल कौन सा है लव बर्ड में। अगर बजीज की बात की जाए तो बजीज में मेल और फीमेल जानना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर बजीज यंग एज में है तो मेल और फीमेल कुछ इस तरह नजर आएंगे। अगर बजीज अडल्ट एज में आ चुके हैं तो मेल और फीमेल कुछ इस तरह नजर आएंगे। आप इन दोनों तस्वीरों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। मेल और फीमेल कंफर्म करवाने के बाद अब बात आती है उनकी पेयरिंग के ऊपर कि आपने उनका एक अच्छा पेयर कैसे लगाना है। तो इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट है बर्ड्स की पेयरिंग के काफी ज्यादा मेथड होते हैं। जो बेहतरीन पेयरिंग का मेथड है वो है कॉलोनी टाइप। आप अगर ज्यादा बर्ड्स रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप कॉलोनी में तमाम के तमाम बर्ड्स रख दें, तो जैसे ही उनकी एज मुकम्मल हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पेयरिंग लगाना शुरू कर देंगे। जिन बर्ड्स का आप देखें कि वो आपस में चोंच मिला रहे हैं या फिर फूड एक्सचेंज कर रहे हैं तो उन बर्ड्स को आप अलग अलग केज में ट्रांसफर करते रहें। इससे उनकी पेयरिंग भी खराब नहीं होगी और ब्रीड भी अच्छी करेंगे। मगर ब्रीडर बर्ड का जोड़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका तरीकाकार यह है कि पहले तो आप उन्हें मेल और फीमेल को केज में रखें 1 हफ्ता या 2 हफ्ते और देखें कि उनका पेड़ लगा है कि नहीं। तकरीबन 60% चांसेस होते हैं कि उनका पेड़ लग जाता है। अगर उनका पेड़ ना लगे तो आपको चाहिए कि उस केज के 2 पोर्शन बना दे। एक पोर्शन के अंदर मेल को रख लें और दूसरे पोर्शन के अंदर फीमेल को रख लें और हफ्ते 2 हफ्ते जांचें उन्हें। तो आप देखेंगे कि हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद उनका पेड़ अच्छा लग चुका होगा। मेल को आपने उस केज में रखना है जिसके अंदर आपने ब्रीडिंग लेनी है, यानी कि बुक्स लगाना है जिसके अंदर, और फीमेल को दूसरे केज के अंदर रखना है। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर आप फीमेल को मेल के केज में रखेंगे तो उनका जोड़ा अच्छे तरीके से लग चुका होगा। जैसी पेयरिंग हो जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि बर्ड का पेड़ लग चुका है, अब आपने उनको मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास कोई छोटा बड़ा फिंच है या फिर बजीज हैं तो आपको चाहिए कि आप उन्हें मटकी प्रोवाइड करें। मटकी के अंदर ये बेहतरीन ब्रीड भी करते हैं और प्रोग्रेस भी अच्छी आती है। अगर आपके पास कॉकटेल, लव बर्ड या कोई रॉ वगैरह रखा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप उन्हें बॉक्स प्रोवाइड करें। बॉक्स आपको मार्केट से बाय करना होगा और साथ साथ थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल भी बाय कर लें, क्योंकि इन नेस्टिंग मटेरियल के बगैर ये ब्रीड नहीं करते। अगर आप फ्री में नेस्टिंग मटेरियल बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख लें। इसके अंदर मैंने आपको 5 ऐसे मेथड बताए हैं जिसके अंदर आप फ्री में नेस्टिंग मटेरियल बना सकते हैं। फ्री का नेस्टिंग मटेरियल तो हमारा हो जाएगा, मगर बॉक्स आपने बाय जरूर करना है। जैसे ही आप बर्ड को बॉक्स या मटकी प्रोवाइड करेंगे, हफ्ता या 2 हफ्ते वो इस तरह बैठे रहेंगे, उस बॉक्स या मटकी को जांचेंगे। फीमेल जो सी बॉक्स में बार बार जाएगी, बार बार बाहर आएगी। मुकम्मल तौर पर बॉक्स को जांचने के बाद जब फीमेल को यकीन हो जाएगा यहाँ पर मैं एग्स ले कर सकती हूँ, तो वो रात भर बॉक्स के अंदर बैठना शुरू कर देगी। तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद जो फीमेल है वो अपना पहला एग ले करती है, मगर उससे पहले वो नेस्टिंग मुकम्मल कर लेती है। तकरीबन 23 दिन लगते हैं हर एक बर्ड को एग्स हैच करने में, मगर फिंचेस को तकरीबन 12 से 13 दिन लगते हैं। चाहे कोकटल हो, बजीज हो या लव बर्ड हो, तकरीबन सेम ही डे लगते हैं। 1 महीना लगातार आपने उनको कुछ भी नहीं करना। जब वो एग्स ले कर दें तो आपको चाहिए कि आपने उनको सॉफ्ट फूड दें और एग फूड प्रोवाइड करें। सॉफ्ट फूड बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपने उबली हुई गंदम लेनी है, उबले हुए काले चने लेने हैं और उबली हुई हरे मूंग की दाल लेनी है। आप अपने बर्ड के हिसाब से ले सकते हैं। तकरीबन एक बर्ड के लिए 1 चम्मच बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 3 चम्मच आपको ये मिलेंगे और आपने रात भर इन तीनों चीज़ों को भिगो देना है और सुबह होते ही हल्की आंच पर उबाल लेना है। जब आप उबाल कर देंगे तो उनकी तसीर गर्म होगी। इनके अंदर भरपूर
कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं। जब बर्ड्स के कैल्शियम और विटामिन मुकम्मल होते हैं तभी वो अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। ये आपको तभी प्रोवाइड कर देने चाहिए जब आपके बर्ड्स पेयरिंग लगाना शुरू कर दें। आप हफ्ते में 2 या 3 मरतबा सॉफ्ट फूड ज़रूर दें अगर सर्दियाँ हैं, और एग फूड भी ज़रूर दें। एग फूड बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक उबला हुआ अंडा लेना है और एक ब्रेड लेना है। इन दोनों को आपस में मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉफ्ट फूड और एग फूड के अंदर सबसे बड़ा खतरा हमें ये आता है कि इसके अंदर फंगस जल्दी लगता है। इसलिए फंगस से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में बर्ड्स को प्रोवाइड करें जितना कि वो खा लें। जैसे ही बर्ड्स खा लें बाकी का जो मटेरियल है वो वेस्ट कर दें, नहीं तो आपके बर्ड बीमार भी हो सकते हैं। वो ब्रीडिंग के बजाय एक्सपायर ही हो जाएंगे। अगर सर्दी ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि हीटर का इस्तेमाल करें। अब हीटर के इस्तेमाल से आपके जो बर्ड्स हैं वो कैसे ब्रीडिंग करेंगे, किस टेम्परेचर पे रखना है हीटर को, और हीटर किस तरह का होना चाहिए कि बर्ड्स सांस भी ले लें, कि हीटर की वजह से बर्ड्स मर तो नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपको राइट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी के लिए अपने भाई राना चैनल से आपको दे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।